भाजपा ने बताओ युवाओं को नौकरी कहाँ दी है, बताइए। कह रहे भाजपा ने रोजगार नहीं दिया है। मैम आज से 2014 से पहले ना ये कलेक्टर थे और इनके पिताजी कहीं के क्या नाम है आईपीएस ऑफिसर थे, ठीक है। हमने बड़े बड़े नेता बनाए, हमने नेता बनाए। एक सेकंड, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ आई एम इंडियन पॉलिटिशियन। मैं मैम साल के 25 से 30 लाख रुपए कमा रहा था 2014 से पहले, आज साल के 6 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा। उम्र क्या है तेरी? 24 साल है। और सुनो 13 साल की उम्र में, ये सुनिए 13 साल की उम्र में ये तो नौकरी करने है। सबसे पहले तो इसके FIR करना चाहिए कि बाल उसमें नौकरी है, इसके थाने नाबालिग में नौकरी करे। मैम अनपढ़ आदमी को क्या मोदी रोजगार देगा? पढ़ाई करी नहीं है, अब इनको रोजगार चाहिए, इनको IAS IPS की नौकरी चाहिए, इनको सब इंस्पेक्टर, उनको नौकरी चाहिए। इनको पढ़ाई करेंगे नहीं। बचपन में माँ बापों ने बोला होगा भाई पढ़ो, नेक बनो, पढ़े नहीं है। और ये बोलते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? वो निकम्मा। कांग्रेस ने हिंदुओं को अहमियत सर आपका शुभ नाम? क्यों नहीं? उमेर कुरैशी, गाजियाबाद महानगर पूर्व जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को कहाँ सुविधा नहीं दी? हमारे प्रमोद तिवारी जी नहीं है राज्यसभा सांसद, बताइए आप मुझे। PL पुनिया जी नहीं है, देखिए कौन नहीं है ये बताइए सुनो, आप मुझे। आप गलत बात करते हो। अब सुन ले, सुन जवाब दे रहे सुन लीजिए। बताइए रावत जी, आप देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये देखो होने से नहीं होता कि मैंने उनको दे दिया। वो हमेशा हिंदू भाइयों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया? अयोध्या मंदिर का मुद्दा कितने वकील इकट्ठे कर दिए थे उन्होंने, और कांग्रेस ने लटका के रखा उस अयोध्या के मुद्दे को। नहीं तो ये कब का खत्म नहीं हो जाता। पर ये है, इनकी मानसिकता बताती है कि किस तरह की इनकी मानसिक सोच है, और इसी मानसिक सोच की वजह से कांग्रेस गर्क में जा रही है। आज देखिए ना, जो नहीं, ये चीज आप गलत कह रहे हो। सुनिए, कांग्रेस गर्क में नहीं जा रही। क्यों? बता देंगे आने वाले समय पे। इनसे पूछिए कितने, इनसे पूछिए कितने अब तुम्हें बता देंगे। 30 से 40 साल लगे, 50 साल लगे, कांग्रेस सरकार बता देगी, है ना भाई? 50 साल में 50 साल क्यों लगेंगी? 2024 में आने वाले हैं, फुल बहुमत से आने वाले हम, आने वाले हम 2024 में हम लोग आने वाले। लग रहा है आ रहे हैं इस बार 24 लोग आ रहे। नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये वो आटा जो लीटर में तोलने वाले को, पनीर मीटर में वाले को, और आलू की टाइल पे, आलू के खेत में टाइल वाले को ये प्रधानमंत्री बना रहे। बनाएंगे, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। ये कह रहे कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे हैं कि अमेरिका में ड्रग्स पकड़े जाते साथ में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब उनको छुड़ाया गया, ठीक है। दूसरा, इनकी डिग्री पे जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला तो फर्जी वो निकला इनका जो डिग्री था। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे, क्या कहेंगे आप? ये लोग, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये बीजेपी के मानते हैं। हम देश तो वहाँ से सुनिए, कानून को मानते हैं, हम देश के कानून को मानते हैं। हम हंगा लगा रहे हो तुम तो, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या मानी? हमने क्या नहीं माना, हमने बहुत दिया है, हमें करेंगे। अच्छा ये बताइए एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा क्यों नहीं आ सकती? चाकू ला, मैं काट के दिखा रहा हूँ, काट के सर एक जुबान। एक मिनट मुद्दे से मत भटकिए, आपस में बहस मत कीजिए। इधर देखिए, यार कोई बातें करो। देखो इनसे पूछो, भगवान नहीं है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि भाजपा क्यों नहीं आ सकती है? मैम क्योंकि भाजपा ने किया क्या देश के अंदर, आप बताइए। भाजपा उनको अपनी बात पूरी करनी चाहिए। बड़ा है, 1 सेकंड सुनिए आप मेरी बात। 1 सेकंड। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाए कहाँ से, जब इनके MP खुद बलात्कार कर रहे हैं, इनके विधायक खुद। बोलने दीजिए, तुम बदतमीजी, अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप लोग खुद बदतमीजी करवा रहे प्रियंका गांधी जी के साथ। क्या हुआ? अब सरदा के साथ क्या हुआ? उसमें नहीं, उसमें MP था। अब सरदा के 35 टुकड़े, आप इतने भाई उत्तेजित हो रहे हैं। आप लोगों ने अपने किसी युवा भाई को समझाने की कोशिश की है? कभी मुखिया आपके मौलवियों ने कभी आह्वान किया अपने युवाओं को कि आप समझाने का काम करते हो? जो तुम बात कर रहे हो, तुम्हें फ्री में
देखिए कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं आया। श्रद्धा पे इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, अब आपने किया। कांग्रेस जो ये बात कर रहे हैं बेटी वो ये वो, उनका स्टेटमेंट तक नहीं है। राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी कहती थी लड़की है लड़ सकते हैं, कहाँ गई? जब राजस्थान में सुनिए, राजस्थान में जब वहाँ पर बलात्कार होता है तो वो चुप होती हैं, और जब यूपी में होता है तो सारे नंगे होके वहाँ भागते हैं। में तो तुम्हारी कुछ सरकार है, यूपी में तो गुंडों की सरकार है। उसका देखिए, अब ये कह रहे हैं यूपी में बाबा ने टमका दिया, आज ही की खबर पढ़ना। हम सुना भारतीय जनता पार्टी की एक चीज की तारीफ करेंगे। जी बोलिए। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गुंडा राज था सब खत्म कर दिया। ये काम योगी जी ने बढ़िया किया, लेकिन हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस रहेगी। आने वाले समय में कांग्रेस आएगी और आती रहेगी हमेशा। क्यों? रिवाज है कुछ। अगर भाजपा अच्छा काम कर रही है तो भाजपा क्यों नहीं आ सकती है? कांग्रेस क्यों आ सकती है? भाजपा ने बताओ युवाओं को नौकरी कहाँ दी है, बताइए। नौकरियां दी है क्या? इनका सवाल है। आर्मी के अंदर आज हर बच्चा जाने के लिए तैयार है। मेरे यहाँ से 2 वर्कर काम छोड़ के चलेगी, मैं सलूट करता हूँ उनको। और मैंने खुद बोला कि भाई जाओ करो ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में और वो आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई 4 साल के लिए ट्रेन होंगे वो आर्मी में जाके। कह रहे भाजपा ने रोजगार नहीं दिया है। मैम आज से 2014 से पहले ना ये कलेक्टर थे और इनके पिताजी कहीं के क्या नाम है आईपीएस ऑफिसर थे, ठीक है। हमने बड़े बड़े नेता बनाए, हमने नेता बनाए। एक सेकंड, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो मैडम सुनिए, आप जब कोरोना काल चल रहा था हाँ सिलेंडर 2013 में भी सिलेंडर भाजपा ने महंगाई कितनी की है अभी? ये चीज नहीं देखोगे। महंगाई एक मुद्दा है। मैडम हमारी सरकार में सिलेंडर 600 रुपए का आता था। 2013 में किसकी पार्टी थी? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया ये भाजपा। आपके पास आएंगे, पहले उनको अपनी बात पूरी करनी। कितने की थी? 2013 में कितने की थी? बताओ। 25 रुपए की थी, जिसमें सब्सिडी नहीं मिलता था। आज की सरकार सब्सिडी भी दे रही है और 5 करोड़ योजना। अच्छा ये बताइए 2024 का मुद्दा क्या है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट डालेंगे प्रधानमंत्री के लिए? इनको बोलो, आप बताइए मुद्दा क्या है जनता का? महंगाई मुद्दा है। हाँ। क्या लग रहा है कांग्रेस आएगी तो महंगाई पर नियंत्रण करेगी? हाँ कर लिया, राजस्थान में कितना कर लिया, पंजाब में आपकी पिछली सरकार थी अब तो चली गई, वहाँ कितना कम कर लिया। मैम ये तो झूठ बात कर रहे हैं। 2013 में ये सुनिए, 2013 में सिलेंडर क्या रोना रो रहे हैं। उस टाइम पे महंगाई होती थी तो मनमोहन सिंह कहते थे कि क्या नाम है महंगाई का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, दर साल बढ़ता रहेगा। महंगाई जिस टाइम से बढ़ी है उस टाइम से कमाई भी लोगों की बढ़ी है। युवाओं का मुद्दा क्या है? मैम मेरी 2000 देखो, मैं दारू को तो हाथ भी नहीं लगाता मैम। आई एम इंडियन पॉलिटिशियन। मैं मैम साल के 25 से 30 लाख रुपए कमा रहा था 2014 से पहले। आज साल के 6 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा। उम्र क्या है तेरी? 24 साल है। और सुनो 13 साल की उम्र में, ये सुनिए 13 साल की उम्र में ये तो नौकरी करने है। सबसे पहले तो इसके FIR करना चाहिए कि बाल उसमें नौकरी है, इसके थाने नाबालिग में नौकरी। नाबालिग सुनो, मैं 2 साल का था। सुनो पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं 2 साल का था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद परिस्थिति वो बन गई, खुद पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। उम्र में मैडम ये खड़े भी हो गए थे, नौकरी भी करने लगे थे। ये हैरानी मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2 साल की उम्र में। वो हैं जो कैमरे के सामने बिल्कुल झूठे बात कर रहे हैं, ठीक है। 22-23 लाख की बात छोड़िए, ये मैं पूछ रहा हूँ कितना पढ़ा? आपने तो, मैं तो नहीं पढ़ा लिखा, मैं नहीं पढ़ा लिखा, कलाकारी से कमाता हूँ। अपने दिमाग की बात कर रहे हैं मैम। अनपढ़ आदमी को क्या मोदी रोजगार देगा? पढ़ाई करी नहीं है, अब इनको रोजगार चाहिए। इनको IAS IPS की नौकरी चाहिए, इनको सब इंस्पेक्टर, उनको नौकरी चाहिए। इनको पढ़ाई करेंगे नहीं। बचपन में माँ बापों ने बोला होगा भाई पढ़ो, नेक बनो, पढ़े नहीं है। और ये बोलते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? वो निकम्मा। और जो ये भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाते हैं, ये दांडी यात्रा के बाद दूसरा सबसे बड़ा यात्रा है। इसमें लोग जुड़ भी रहे हैं। हाँ, समय दिया जाना चाहिए, समय दिया जाएगा तो ही वो निखर के आएंगे। किसी का ये नहीं है 70 साल अगर किए हैं शासन तो कुछ रीज़न रहा होगा। जितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज आए हैं, जितने भी संस्थाएं आई हैं, ये कांग्रेस शासन काल में ही आई। विपक्षी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं। डुबोने का कहाँ काम हो रहा है ये बताइए। अपना काम होता है करना, वो कर रहे हैं। बाकी जनता है, जनता जैसा देख रही है वैसा कर रही है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, अब काम कर रहे हैं तो दिखावा कर रहे हो।
ये कोई बात तो हुई नहीं। दिखावा काम कैसे देखो लगा भाई, आपको दिखावा कैसे लगा? क्या एम्स नहीं बना, कोई पुल नहीं बने, या आपके जो आपदा में प्रधानमंत्री खड़ा नहीं मिला? आप ये बताइए ना, दिखावा कैसे कर रहे हैं? कांग्रेस ने दिखावा करा है। दिखावा क्या करा? 40 मैं दिल्ली में, मैं आपको बता दूं, अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, दिल्ली में, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मेरे वहाँ पर 40 साल पहले पुल बनना चाहिए था, ट्रैक बनना चाहिए था फाटक के ऊपर से। वो अब जाके भारतीय जनता पार्टी ने डीडीएस के सहयोग से वो पुल बनाया है। 40 साल पहले पुल बनना चाहिए था, आज बना है। तो भाई विकास के नाम पे बिल्डिंग्स कब बनी है सर? ये मेरे भाई जो, अरे भाई ये जो बिल्डिंग्स हाँ, ये बिल्डिंग जो आप बात कर रहे हैं, जो अरे भाई उनका काम था, आज उसकी सरकार थी, उसका काम था। कांग्रेस से सुन, देखो अब क्या काम हो रहा है, अब क्या काम हो रहा है? कौन सी लोगों को, आप लोगों को बेरोजगार करो। अगर बेरोजगार नहीं करोगे तो झंडा उठाएगा कौन? मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ भाई, रीजन है। काम करना पड़ेगा। सबको नौकरी नहीं दे सकते आप, सबको नौकरी नहीं दे सकते। कांग्रेस ने कितनी नौकरी दी आप बताइए? और जो बात कर रहे हैं रोजगार करना पड़ेगा। प्राइवेट सुनो, प्राइवेटाइजेशन किसने किया? दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन किसने किया? मैं बता रहा हूँ, एक मुद्दा उठा के चल रहा हूँ। अभी सबसे ज्यादा किसी को अगर शादी करना होता है अपनी बेटी का या जिसका भी, तो सबसे पहले किस पे देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिले। गवर्नमेंट जॉब क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में बदला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में बदला जा रहा है ना। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां आई गवर्नमेंट के शासनकाल में कब तक थी? किसने किया? कांग्रेस ने। दिल्ली सुन ले देशु, देखो भाई सुन ले, अब पूरी बात सुन ले। दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की, डेसू होता था, दिल्ली विद्युत प्राधिकरण होता था, उसको एनडीपीएल से प्राइवेटाइजेशन करने का काम इन्होंने किया। और यहाँ दिल्ली में डीटीसी थी, डीटीसी को प्राइवेटाइजेशन करेगा या इन्होंने काम किया। प्राइवेटाइजेशन जिनका सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उनको इन्होंने पहल की। जितना दंगे होते थे, जितनी स्ट्राइकें होती थी, कांग्रेस के राज में होती थी। आज कहाँ स्ट्राइक होती है? कौन सा हो गया? और प्राइवेटाइजेशन से क्या नुकसान है? जो निठल्ले काम नहीं करते थे वो बाहर निकल गए, और जो अच्छे लोग काम कर रहे थे 1.5 लाख सैलरी भी ले रहे हैं। टाटा पावर लिमिटेड में यही काम कर रहे हैं। करता हूँ बोल के एक मिनट, मेरा लास्ट आप बोलना फिर। अब देखो क्या है, अब सोशल मीडिया का आ गया है तो सबको सब चीज़ पता चल रहा है। तो सोशल मीडिया के जरिए आपका मानसिकता बदला जा रहा है। और उस समय देख के सोच के देखो, जिस समय कुछ नहीं था, फिर भी लोगों में हरित क्रांति आया, सफेद क्रांति आया। जितनी बड़ी बड़ी क्रांति आई हैं बिना सोशल मीडिया के थ्रू आई हैं। इसका रीजन सुन ले, देश में अनाज आप लोग करो बात, आपका बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना। सबसे बड़ी ये देखिए, ये आप नहीं ऐसे देखो, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ। देखो, इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी वो हो रही है। अब ये बताइए, सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है? पॉसिबल है ऐसा कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए? एक सरकारी नौकरी वाला, अगर एक सरकारी नौकरी वाला 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए में पड़ता है सरकार को, और वही प्राइवेट आदमी 10 आदमी या 20 आदमी उसमें जॉब कर सकते हैं। अब बताओ कंपैरिजन कहाँ होगा? सरकारी आदमी काम नहीं कर रहा, काम चोरी करता है। ठीक है, आपने कभी भी देखिए प्राइवेट बैंक की सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, और गवर्नमेंट बैंक में चले जाए, कोई घास नहीं डालेगा, चलो भाई वहाँ चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर से एंट्री करवाओ, उधर से करते हैं ना ऐसे। और ऐसे ही है, हम क्या हैं, हम चाहते तो सरकारी नौकरी है, पर सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराने नहीं जाएंगे हम। कभी हम बोले ना कि सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवाएंगे, तो वही चीज़ है कि हर आदमी चाहता है कि हम सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? नहीं, सहमत तो हूँ। तजुर्बा है, बुजुर्ग हैं, तजुर्बा है, ये अपने स्तर पे बोल रहे हैं। मैं अपने विधानसभा का अध्यक्ष ही हुआ कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ जो हमारा जिला है बलरामपुर है, जहाँ के विधायक बृहस्पत सिंह आदिवासी नेता हैं। हम लोग उस स्तर से डेली हम लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का यात्रा करते हैं, और हर लोगों को बटोर के और हर चीज़ को देखते हुए चलते, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता पा रहा हूँ। बाकी अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये बड़ा देखा जाता है कि आजकल जब से चुनाव शुरू हुए हैं, लगातार आए दिन हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाते रहते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। क्या लगता है इसके बाद हिंदू वोटर्स उनको वोट देंगे? देखिए, ये क्या है ना मैम, ये उधर से फेंका गया अपवाद है। कोई भी हिंदू, ये देखिए, कोई भी हिंदू जो ये बात कर रहे हैं, रमन सिंह की सरकार में 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूँ, कौन सरकार दे? कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया था। और जो बड़ा ब्लास्ट हुआ बस्तर में, जिसमें अच्छे कांग्रेसी नेता मारे गए, ये सब बात मत खोलिए रमन सिंह का बात। कोई भी सरकार, देखिए आप उनको जवाब देने दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, अब जैसे इन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र में उन्होंने जा कर के ये वर्डिंग बोली,
वीर सावरकर के बारे में। देखिए, जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो सामने वाला भी उसका रिप्लाई देगा। अब उन्होंने क्या करा, वीर सावरकर को क्या कहा कि उन्होंने एप्लीकेशन बना के दी कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किससे माफ़ी तो मांगना? ऐसा हो गया ना साहब, अगर कोई बोल देना, सुनिए ना मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें, और आप जिस देखिए, जो वीर सावरकर ने जेल में कितने दिन बिताए ना उन्होंने, और कहाँ ऐसी जगह पे जहाँ उनके लिए पानी तक नसीब नहीं होता था, है, और वो कहते नहीं उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। सारा गया कि भगत सिंह को फांसी होने वाला था और ये बोलते हैं कि गांधी जी ने बचाया नहीं। वही बात है, ये सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी चल रही है पूरे देश में। सोशल मीडिया कैसे चल रही है भाई? जो सच्चाई देश के प्रति सच्चाई वो बता रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने देश में अनाज बोने का काम नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पर खड़े होकर जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस देश में अनाज नहीं उगता था। जो तुम कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल पहले प्रधानमंत्री थी। माता की जय बोलते हो ना? बोलते हैं भाई, आप भी बोलोगे? भारत माता की जय हम भी बोलते हैं। जय हिंद जय भारत बोलते हो ना? बोलो एक बार जय हिंद जय भारत जय किसान। और बता, जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। आप जो बात कर रहे हैं, आप देश देखिए, की बात वो कर रहे हैं। हिंदू, देखिए आप रुको ना। अब यही तो है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, राहुल गांधी यही पॉलिटिक्स जो है ना। और तब माला, अब क्या किस पे आ गए? पहले वो टोपी भी चलते थे, अब आए जनेऊधारी पे। चुनाव आते तो देखने को लगता है कि सब रेस में निकल जाते हैं कि सबसे कट्टर हिंदू कौन है। वो पहले नहीं जाते थे, उन्हें पहले तो पता था कि मोनोपोली है और हिंदू तो एक साइड ही चलता है, उसे कहीं पे भी कुछ ले लो तो वो, जैसे भी आज की डेट में ट्रेजेडियाँ हो रही हैं, है ना, तो वही चीज़ें हैं। हिंदू सहनशील है और सहनशीलता के हिसाब से चलता है, तो हिंदू को तो अहमियत देते ही नहीं थे वो।